हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। जैसे कि आप सब जानते ही हैं और आप सबको पता ही है कि अभी बहुत सारे मतलब कि कोरोना के बाद से इवन तो सबसे ज्यादा मतलब एप्स को लेकर के बहुत सारे कॉल आते हैं कि आप हमारे इसमें बोरो करो पैसे, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आपको ज्यादा वो मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारे ऐप्स हैं जो करने लगे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि वो पैसा नहीं चुका पाते, ईएमआई नहीं दे पाते, तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इन सब के चक्कर में तो जो आरबीआई है उसने कुछ लोन्स के अंदर कुछ अपडेट करा है, ठीक है? जो उनके लोन्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करा है। नए फ्रेश रूल्स हैं जो कि बनाए उन्होंने डिजिटल लोन्स के लिए। जो ये इतने सारे ऐप्स चल रखे हैं कि आप इधर पर जा करके आप लोन ले सकते हो और आप धीरे-धीरे ईएमआई पे चुका सकते हो। तो लेकिन ये लोग बहुत हैरेसमेंट करने लग जाते हैं टाइम के बाद। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इंसान को ना झेलनी पड़े, इसलिए जो आरबीआई है वो कुछ फ्रेश रूल्स लेकर के आया है डिजिटल लोन्स के लिए, ठीक है? आप देख सकते हो, आरबीआई मैंडेट्स रिपोर्टिंग ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्स फ्रॉम May 13, व्हाट बोरोज कैन एक्सपेक्ट, ठीक है? जो भी बोरो है उसको क्या पूछ सकता है, क्या वो और पूछ सकता है, सब कुछ ये सारी चीजें हैं जो कि इन्होंने बात करी है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो रेगुलर एंटिटीज हैं, ठीक है, वो अपलोड करेंगे डिटेल्स अपनी, जो भी आरबीआई सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है उसके ऊपर पूरी की पूरी अपनी जो डिटेल्स है उसको अपलोड करेंगे। जो पोर्टल है वो 13 मई है, वहां से उससे लाइव होना चालू हो चुका है। और जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो 15 जून तक अपनी इनिशियल डेटा है उसको सबमिट करा सकते हैं। 15 जून लास्ट डेट दे रखी है अभी तक, ठीक है? देखो, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आपकी फिर हो सके। देखो, हम देखते हैं कि हुआ क्या है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शन है, उसके अंदर उसने कुछ ही टाइम पहले अभी 12-13 मई को ही उन्होंने कुछ ना कुछ नए डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शन है उसको रिलीज करा है, ठीक है? जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसको रखा गया है, जो डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर उसको पूरा क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि ये जितनी भी चीजें फैल रखी हैं इधर उधर और गलत यूज हो रहा है, मिसयूज करा जा रहा है, तो उनको सही करने के लिए ये चीज उन्होंने करी है। ठीक है, इसके अंदर प्रीडेटली लैंडिंग प्रैक्टिसेस हो गया, हरासमेंट होगा, जो कि रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनके साथ गलत करा जाता है, वो सब चीजें ना हो। जो उनका डेटा है उसका मिसयूज ना हो, फेक और अनरेगुलेटेड रेंडिंग एप्स ना आ पाए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें उन्होंने करी है। बहुत सारे क्योंकि एप्स हैं जो कि धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। देखो, न्यू रूल है, उसका जो मेन एम है, ये जो नया रूल है उसका सिंपल सिंपल मेन ये है कि एक इनोवेशन हो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है? कि जो कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन है वो क्यों आ रहा है तुम्हारे पास, क्यों वो पैसे तुमसे बोरो कर रहा है, उसको कितना ट्रस्ट है, ये सारी चीजें कंज्यूमर अपनी तरफ से प्रोटेक्ट रहे, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है? साथ ही में जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एलएसपीज होते हैं, उनके ऊपर कड़ी नजर रखने के लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि इंश्योर करा जा सके सिक्योर और एथिकल लैंडिंग प्रैक्टिसेस की। कुछ भी चीज अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो वो सही ढंग से दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, जितनी अमाउंट बोली गई थी रिफंड में उतनी दी जा रही है इंटरेस्ट के साथ या नहीं, ये सारी चीजें एकदम सिक्योर तरह से रहे, टाइट रहे, इसलिए ये सारे रूल्स बनाए जा रहे हैं। वो हु डू द न्यू रूल्स अप्लाई टू, अब ये जो नए रूल्स बन रहे हैं अप्लाई किसके ऊपर होंगे? देखो, जो रेगुलेटेड एंटिटीज होंगी, ठीक है, जो जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे, चाहे वो शेड्यूल हो चाहे वो नॉन शेड्यूल हो, उनके ऊपर लागू होंगे। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है उनके ऊपर होंगे। जो भी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जिसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी इंक्लूड है, उनके ऊपर भी शामिल होंगे। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, इन सब के ऊपर भी ये लागू करे जाएंगे। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर सब आ चुके हैं। जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जो डिजिटल लैंडिंग एप्स हैं, ठीक है, वो एसोसिएट होंगे इन सब रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ, ठीक है? तो देखो, आप देख सकते हो कि ये इतने सारे ऐप्स हैं, जैसे कि रैपिड रुपी हो गया, लोन इंस्टेंट हो गया, कैश मनी मोर हो गया, क्विक लोन हो गया, कैशी हो गया। तो ये सारे हैं जिसकी वजह ये सब आप ईएमआई पे पैसा ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे भी होते हैं कि लोग बाद में हरास करना चालू कर देते हैं चीजों को लेकर के, तो वो ना हो इसलिए रूल्स बनाए जा रहे हैं। मेजर फीचर्स क्या है डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शंस को लेकर के? सबसे पहला है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन बोरोवर राइट्स। एक तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा कि भाई जो है, बहुत बार होता है कि आपको क्या इंटरेस्ट रेट देनी है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो तो
जो देने वाले होते हैं वो दिखाते भी नहीं है ढंग से, ठीक है? तो जो बोरोवर्स के पास ये राइट है कि वो सब चीज़ माँग सकते हैं, सब डिटेल्स माँग सकते हैं, ठीक है? जो हर एक बोरोवर है, उसको आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, वो हर एक डिजिटल लोन ऑप्शन की दिखानी पड़ेगी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। वो आपको दिखानी पड़ेगी हर एक बोरोवर को, ठीक है? जिससे कि वो बाद में क्वालीफाई करें कि उनको कौन-सी चीज़ इसके अंदर चाहिए। लोन अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, टेन्योर हो गया, सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी होगी। कि कब तक का है ये टाइम पीरियड, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, लोन का अमाउंट कितना है, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, ईएमआई क्या है, ये सब होगा। ये जो रीपेमेंट होगा वो कब होगा, ईएमआई हर महीने कौन सी डेट को जाएगी, सब उसके अंदर लिखा होगा। जितने भी चार्जेज हैं, चाहे वो लेट पेमेंट फीस हो या पेनल्टीज हो, वो सब उसमें ऑलरेडी लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम बाद में लेकर के आ रहे हो कि ये चार्ज अलग से लगेगा, ये लेट पेमेंट है तो अलग से लगेगी, नहीं, जो भी है फीस वो पहले लिखी होगी। आइडेंटिटी लैंडिंग इंस्टीट्यूट की, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट है, जो भी पैसे दे रहा है, उसकी आइडेंटिटी उसके ऊपर होनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिससे कि जो मिस सेलिंग और जो करोसिव अनसेलिंग होती है ये ना हो, ये एकदम रुक जाए, ठीक है? लोन डिसबर्समेंट और रीपेमेंट ये दूसरा है। जितने भी फंड्स हैं वो फ्लो करेंगे डायरेक्टली बोरोवर बैंक अकाउंट और रेसिस्टेंट सॉरी एंटिटीज के बीच में, ठीक है? इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा है, इन 2 के बीच में ही सारा का सारा जो पैसा है वो फ्लो करेगा और तीसरा कोई भी नहीं आएगा। कोई भी थर्ड पार्टी वॉलेट नहीं होगा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा जो कि अलाउ करेगा जो कि इस रीपेमेंट को हैंडल करने के लिए अलाउ करा जाएगा। कोई भी तीसरा इंसान नहीं होगा, ठीक है? एंश्योर होगा, ऑडिट ट्रायल होगा जिससे कि फ्रॉड ना हो पाए। हर महीने हो सकता है, अब वो 2 महीने में, 3 महीने में, कभी भी टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाएगा और कभी भी अचानक भी हो सकता है। तो ऑडिट ट्रायल्स हुआ करेंगे जिससे कि फ्रॉड होना बच जाए। ऑटोमैटिक डेबिट मैंडेट होंगे प्रायर कंसेंट की, जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि कभी भी डेबिट कर लिया पैसा, तो ये पहले जो बोरोवर है उसके कंसेंट के बिना आप लेंड नहीं कर सकते हो। पैसा है वो नहीं बोरोवर के उसमें से डेबिट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले कंसेंट लेनी होगी आपको बोरोवर की, ठीक है? तीसरा आ जाता है डेटा प्राइवेसी एंड कंसेंट रूल्स। जो बोरो है वो क्लियरली इन्फॉर्म करेगा कि क्या डेटा उसको कलेक्ट हुआ है। जैसे कि मान के चलो फ़ोन कॉन्टैक्ट हो गए, जो लैंडिंग ऐप है वो ये सारी चीज़ें एक्सेस नहीं देती थी। जैसे कि फ़ोन कॉन्टैक्ट, मीडिया फाइल्स, कॉल लॉग, एसएमएस इनबॉक्स जिसके अंदर मतलब बेस्ड कंसेंट होता है, ठीक है? जो कंसेंट होगा वो रिवोकेबल होगा, डेटा यूजेज़ होगा वो बहुत ही कम होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत सब चीज़ ले लोगे डेटा के नाम पर, ठीक है? एकदम कम होगा, मिनिमाइज़्ड होगा कि जितनी चीज़ ज़रूरत है उतनी और जिससे सब चीज़ पता लगाई जा सकती है। ऑल कनेक्टेड डेटा मस्ट बी स्टोर्ड ऑन सर्वर लोकेटेड इन इंडिया। जो पूरा का पूरा डेटा होगा वो इंडिया के बाहर नहीं जाएगा, इंडिया के अंदर ही सर्वर में लोकेटेड होगा, स्टोर होगा, ठीक है? देन आता है डिजिटल लैंडिंग ऐप वेरिफिकेशन पब्लिक लिस्टिंग। जो आरबीआई वो पब्लिश करेगी पब्लिक डायरेक्टरी जिसको ऑफ वेरीफाइड डीएलएच बाय जुलाई 1 जुलाई तक पब्लिश कर देगी। 15 जून तक जो आरईज हैं वो सबमिट करेंगे डिटेल्स डिजिटल लैंडिंग ऐप की। दे वर्क विद ऑन द सीआईएमएस पोर्टल। हुआ इसके अंदर होगा ये कि 15 जून तक जो भी आरईज हैं वो जो भी डिजिटल लैंडिंग ऐप के साथ काम करती हैं वो सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल सबमिट करेंगे कि हम इस डीएलएस पे काम करते हैं, हम इस डिजिटल लैंडिंग ऐप के साथ काम करते हैं। जो भी अनलिस्टेड डिजिटल लैंडिंग ऐप्स होंगे उनको अनऑथराइज्ड कंसीडर कर दिया जाएगा, हेल्पिंग प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम फेक ऐप, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो प्रोटेक्ट हो सके फेक ऐप की थ्रू, ठीक है? कि फेक ऐप ना यूज कर पाए वो। देखो अब आता है कूलिंग ऑफ पीरियड। जो बोरोवर्स हैं उनको अलाउ है आर अलाउड टू कैंसिल अ डिजिटल लोन विद इन अ स्पेसिफाइड। जो उन्होंने डिजिटल लोन लिया है, ठीक है, अगर उनको उसकी नीड नहीं है तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, मान लो 15 दिन का हो गया कि 15 दिन में अगर आपको लगता है कि मुझे इस पैसे की नीड नहीं है जो मैंने बोरो करा है, जो मैंने लैंड करा है, तो आप उसको वापस से भी दे सकते हो जिसके अंदर कोई भी पेनल्टी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगा, ठीक है? जिसकी वजह से इसके अंदर और जिससे कि जो फोर्स्ड बोरोइंग होती है वो इसके अंदर रुक जाएगी, ठीक है? देन आता है एक मैंडेटरी लोन डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? जो आरईज हैं वो इशू करेंगे की फैक्ट स्टेटमेंट केएफसी, ठीक है? जो हर बार वीडियो कॉल होती है, बोरोर साइन अ लोन एग्रीमेंट के लिए जो बोरोर का साइन होता है उससे पहले की केएफसी होगी ही होगी, ठीक है? केएफएस सॉरी की फैक्ट स्टेटमेंट होगी ही होगी।
जितने भी एग्रीमेंट होंगे, कम्युनिकेशन होंगे, वो बोरोर जो भाषा समझता है उस लैंग्वेज में करे जाएँगे। अगर बोरो को इंग्लिश आती तो उसमें करो, हिंदी आती हिंदी करो, चाहे तमिल कुछ भी आती है तो उसी लैंग्वेज में उनसे बात करी जाएगी, ठीक है? जिससे कि बोरो को हर तरफ से सिक्योर फील कराया जाए। डिजिटल जो रिसिप्ट होगी हर एक पेमेंट के बाद शेयर करी जाएगी रियल टाइम डिजिट, ठीक है? जो भी आपने कभी भी जैसे पेमेंट कर दिया है तो आपको वो रियल रिसिप्ट मिलेगी। ओके, ग्रीवेनेंस रिड्रेसल सिस्टम, जितने भी आरईज होंगे उनको अब उनके पास क्या होता है, जितने भी आरईज होते हैं उनके लिए है, अगर आपको बोरोवर्स है उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो जो ग्रीवेनेंस रिड्रेसल ऑफिसर है वो उसके पास जा सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। अगर उनसे भी नहीं प्रॉब्लम 30 दिन के अंदर, सॉरी नॉट हफ्ता, 30 दिन के अंदर-अंदर वो जो कंप्लेन है वो रिज़ॉल्व करनी ही पड़ेगी, ठीक है? और साथ ही में जो भी वेबसाइट होगी उसके ऊपर पूरी की पूरी आरई की डिटेल होगी, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, मोबाइल ऐप के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर ये डिटेल उनकी होगी, जिससे आपने पैसे बोरो करे, जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं, तो उनकी आपके पास पूरी की पूरी आपकी उनके सॉरी उन आपके पास उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स होगी, ठीक है? अगर आप सैटिस्फाई नहीं हो कि जो अगर आप ग्रीवेनेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास गए और उनकी उनसे आप सैटिस्फाई नहीं हो, तो आप सीधा आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो पूरी की पूरी चीज़ों को लेकर के कि ये प्रॉब्लम्स मुझको है। डेटा लोकलाइजेशन, जितने भी बोरोवर का डेटा होगा वो इंडिया के अंदर ही रहेगा, ठीक है? अगर वो बाहर गया हुआ है, तो 24 घंटे के अंदर-अंदर उसको फॉरेन सर्वर्स के अंदर से इरेज़ करा जाएगा और उसको 24 घंटे के अंदर-अंदर इम्पोर्ट कराया जाएगा पूरा का पूरा इंडिया के अंदर। ठीक है? तो इंडिया के बाहर कोई भी सर्वर के अंदर अपना डिटेल नहीं होगी। व्हाई दीज़ रूल्स वर अब ये रूल्स हैं वो क्यों ज़रूरत है? देखो कोविड के बाद से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, ठीक है? जैसे कि अनरजिस्टर्ड लैंडिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं जिससे की वज़ह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डेस्परेट, ठीक है? ये सारी चीज़ें कोविड के बाद से बहुत हो रही है। इल्लीगल कलेक्शन मेथड यूज़ हो रहे हैं, जिसके अंदर थ्रेट और हैरेसमेंट करा जाता है अगर लोग पैसे नहीं चुकाते हैं तो। प्राइवेसी वायलेशंस होता है कि जो उनकी प्राइवेट चीज़ें हैं, कोई भी, ठीक है? चाहे वो फैमिली हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसपे वायलेशन करे जाते हैं। जो उनके एक्सेस कॉन्टैक्ट कॉल लॉग्स हैं, उनको फैलाया जाता है, ब्लैकमेल करा जाता है। ठीक है? नो अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम फिनटेक्स एक्टिंग थ्रू एनबीएफसीज़ पार्टनर, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए ये सारे रूल्स बनाए जा रहे हैं। देखो, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स की बात करें तो बोरर की तरफ से क्या है? ट्रांसपेरेंट होगा पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है, कोई भी हैरेसमेंट नहीं होगा, फेयर प्राइसिंग होगी। ये सारी प्राइसिंग सबके सामने होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा। रेगुलेटर्स के लिए क्या है? अच्छे से मॉनिटर कर पाएँगे क्योंकि उनको खुद को प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर सब कुछ सही चलेगा तो डेटा कंट्रोल हो पाएगा और कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो पाएगी। और लेंडर्स के लिए क्या है? देखो फ्रॉड कम हो जाएँगे, ठीक है? जो भी लैंड करते हैं पैसे तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बोरोवर्स भी लेके भाग जाते हैं तो फ्रॉड नहीं होंगे। ट्रस्ट होगा पार्टनरशिप के अंदर, लीगल क्लैरिटी होगी डीएलजीज़ के साथ, डिजिटल लैंडिंग इनके साथ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो कि ये सारी चीज़ें करी जा रही है। साथ ही में आपने जीके 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो कर लीजिए, जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे उनको जीके और करंट अफेयर की पीडीएफ 1 महीने की सिर्फ ₹1 की मिलेगी, जिसके अंदर एमसीक्यू होंगे, थ्योरी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है? आपको लास्ट ईयर की भी इसके अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। एक एमसीक्यू है आप सबके लिए, द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई इज एप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए एप्लीकेबल है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, एनबीएफसीज के लिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो भी आंसर आपको सही लगता है। साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है कर लीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाए। आप इसके अंदर प्लान लोगे तो V10 कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि आपको डेली जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो सके और आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती जाए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। थैंक यू ऑल।